गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर लूप्स कितने प्रकार के होते हैं और उन लूप्स पे काम किस प्रकार करते हैं। जैसा कि हमारा लास्ट जो लेक्चर था उसमें अपन ने ऑपरेटर्स को सभी ऑपरेटर्स को अपन ने देख लिया प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके। आज हम देखेंगे लूप्स क्या होते हैं, लूप्स क्यों यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में कंडीशनल और इटरेटिव दो प्रकार के लूप्स होते हैं। पहला अपन ने बताया कंडीशनल, जिसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होगी, कोई भी शर्त अगर पूरी होगी तो वो उसमें दिए गए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन गलत हुई तो उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, वो होता है कंडीशनल लूप्स। जहाँ पे कोई कंडीशन होती है उस कंडीशन को चेक किया जाता है, उस कंडीशन के सही या गलत होने के आधार पर फैसला लिया जाता है कि लूप एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना है। ठीक है। और दूसरा होता है इटरेटिव लूप्स, जिसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर एक काम को बार बार रिपीट किया जाता है। इटरेटिव मतलब बार बार रिपीट करना। तो कंडीशन के आधार पर उनको एक ही काम को बार बार रिपीट करना इटरेटिव लूप्स के अंदर आता है। तो स्टेटमेंट, तो किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को तीन तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। पहला, स्टेटमेंट्स के क्रम को एग्जीक्यूट करके। किसी भी टेस्ट के परिणाम पर आधारित एग्जीक्यूट हो रहे स्टेटमेंट्स के स्थान पर कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना। किसी स्टेटमेंट्स के क्रम को तब तक दोहराना जब तक इच्छित कंडीशन प्राप्त ना हो जाए। ठीक है। सो ये टेक्निकल टर्म्स थे। अब इसको अपन सिंपल से शब्दों में अपन समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है कंडीशंस के अंदर। तो इसका मतलब यहाँ पे पहला अपन जो कंडीशनल स्टेटमेंट में पहले नंबर पे अपना आता है इफ और एल्स। ठीक है। तो इफ एल्स का क्या होता है। इफ के अंदर आपको इफ ब्लॉक के अंदर कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पे आपकी जो कंडीशन होती है, ठीक है, इसमें आप कंडीशन लिखते हो। उस कंडीशन के बाद अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे, जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो सारे एग्जीक्यूट्स होंगे। अगर कंडीशन केवल इफ स्टेटमेंट है तो ये वाली बात है। अगर इफ और एल्स दोनों हैं तो यहाँ पे एल्स वाला पार्ट भी आ जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि वो सार एल्स के अंदर कोई कंडीशन आपको लिखनी नहीं होती है, केवल इफ में कंडीशन बतानी होती है। अगर जो कंडीशन बताई गई है इफ के अंदर वो सही है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशन गलत है तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखे जाएंगे वो एग्जीक्यूट्स होने हैं, यानी कि स्टेटमेंट टू और ये स्टेटमेंट वन। अगर कंडीशन सही हुई तो ये वाली कंडीशन वन एग्जीक्यूट होगी और कंडीशन फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। ये सिंपल सी कंडीशन जो है समझने वाली बात है। अब एक प्रोग्रामिंग के थ्रू अपन इसको समझते हैं। तो अपन जो लास्ट क्लास थे यहाँ पे था, अब इसको अपन मिटा देते हैं पूरी चीज़ों को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जब स्क्रीन भर जाती है तो बच्चे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है। अपना एज यूजुअल जो फिनोमिना है, अपने को HTML हेड और बॉडी के अंदर आप स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट डिफाइन करते हो, टाइप में टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट लिखते हो। अब यहाँ पे अपने को लूप्स लिखना है तो अपन चाहे तो अपन यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इफ एल्स लूप। ठीक है। तो ये कमेंट में लिखा तो ये एग्जीक्यूट का पार्ट नहीं होगा अपने को। लेकिन सबसे पहले बड़ी बात यहाँ पे अपन एक नया फंक्शन और सीखेंगे अपन, जिसका अपन काम में लेंगे यहाँ पे। वो है प्रॉम्प्ट फंक्शन। प्रॉम्प्ट फंक्शन जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है जो कि रन टाइम पे इनपुट लेने के काम में आता है। इसको और आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि इसके द्वारा आप इनपुट लिया जाता है। ठीक है।
तो जो भी प्रॉम्प्ट के द्वारा इनपुट आएगा वो वेरिएबल ए के अंदर आ जाएगा। इफ, यहाँ पे अपन उसको इंट्रोड्यूस, इफ कंडीशन, कंडीशन क्या है, वेरिएबल ए है, ए लेस देन इक्वल टू 18 आता है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर एलिजिबल फॉर वॉडकास्ट। ठीक है, तो अगर कंडीशन, अगर वैल्यू जो भी इनपुट किया 18 से कम है तो वो यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट आएगा भैया, आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वॉडकास्ट। सिर्फ अपन को ये लिखना है। इसको सेव किया अपन ने और यहाँ पे इसको लोड किया। जैसे ही आपने इसको लोड करोगे तो आपसे पूछा एंट्री और एज, अगर आपने 15 किया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वॉडकास्ट। ठीक है, अब मैंने इसको दोबारा से आप रिफ्रेश करोगे, अगर मैंने डाला 25 तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अपन ने कंप्यूटर केवल ये बताया है अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपको ये आउटपुट प्रिंट करना है, लेकिन कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या एग्जीक्यूट करना है, क्या लूप चलाना है, वो उसको नहीं पता है। उसको अपने को बताने के लिए यहाँ पे एल्स पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन से स्टेटमेंट गलत कंडीशन होने पर एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। सो इसको अपन ने जस्ट ठीक है, यू आर ओके। अपन ने इसको सेव किया। अब आप इसको लोड करोगे तो आपको जो भी, अगर मैंने 20, पहले तो अपन 18 किया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वॉडकास्ट, ओके, और अब मैंने 25 किया तो यू आर एलिजिबल फॉर वॉडकास्ट, और कंडीशन अपनी गलत हो गई। हाँ, इक्वल नहीं लगा सकते अपन, ठीक है, क्योंकि 18 वाला अलाउ होता है एक्चुअल में। अब आप इसको रिफ्रेश करिए, अब आप 18 लिखोगे तो यू आर एलिजिबल फॉर वोटकास्ट, 17 लिखोगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटकास्ट। ठीक है, ये कंडीशन है। ये इफ एल्स लूप का कमाल है, जिसके अंदर आप कंडीशन ट्रू होने पर क्या एग्जीक्यूट होना है और कंडीशन गलत होने पर क्या एग्जीक्यूट होना है ये आपको पहले से ही बताना होता है। उसी के हिसाब से अपन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि प्रॉम्प्ट फंक्शन को अपन इस्तेमाल करते हैं, जिसको अपन क्यों काम में लेते हैं, इसको काम इसलिए लेते हैं ताकि आपको रन टाइम पे, फॉर रन टाइम इनपुट, ठीक है, रन टाइम पे इनपुट लेने के काम में इसको अपन यूज करते हैं, प्रॉम्प्ट फंक्शन को। इसके बाद अपना है इफ एल्स यूज हो चुका है। अब इफ एल्स के बाद अपना एक जो होता है कि अगर अपने को मल्टीपल इनपुट्स है अपने पास में, मल्टीपल इनपुट्स हैं आपके पास में, तो आपको कैसे काम में लेना है इसको वो देखना है आपको। ठीक है, जैसे कि आप एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर आपने को कोई भी वैल्यू इनपुट 1 से लेकर 7 तक की वैल्यू इनपुट करनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट दिखाना है। जैसे कि आपको एंटर ए नंबर बिटवीन 1 to 7, ठीक है, 1 से 7 के बीच में इनपुट किया। इफ ए इक्वल 1 है, सो आपको यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा मंडे।
अगर कंडीशन वन नहीं है, एल्स इफ हो जाएगा। एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर आप कंडीशन को स्पेसिफाई करनी पड़ती है। अगर ये कंडीशन नहीं है तो कौन सी कंडीशन आप चेक करना चाहते हो? इफ। ओके। सो अगर ए इक्वल टू वन है तो मंडे, और ए इसमें अगर आप ए इक्वल टू टू है तो ट्यूसडे आ जाएगा यहाँ पे, ट्यूसडे। ठीक है। तो अपन को जब तक एल्स इफ को यूज करना है कर सकते हैं अपन। ए इक्वल टू थ्री है तो वेडनेसडे, वेडनेसडे। ठीक है। इक्वल टू फोर है तो वेडनेसडे, फोर है तो थर्सडे, थर्सडे। फाइव है तो फ्राइडे। इफ सिक्स है तो सैटरडे, और सेवन है तो संडे। ओके। ये कंडीशन अपने पास है। अगर सपोज करो उसने नंबर ऐसा डाल दिया जो कि रेंज में नहीं है, तो वो आपको लास्ट स्टेटमेंट एल्स के अंदर दिखाना पड़ेगा। ये आपने अगर वैल्यू अगर सेवन से बड़ी डाली तो एंटर वैलिड ए नंबर बिटवीन वन टू सेवन। ओके। ये आपने प्रोग्राम चलाया, इसको सेव कर दिया आपने, रिफ्रेश किया, आपने एक से नंबर दो के, अगर एक करते हो तो मंडे आता है आपके पास में, और आपने दो किया तो ट्यूसडे, थ्री किया तो वेडनेसडे, फोर किया तो थर्सडे, फाइव किया तो फ्राइडे, सिक्स सैटरडे, सेवन संडे, एट एंटर वैलिड नंबर बिटवीन वन टू सेवन। कुछ भी डालो इसके अलावा आप। ठीक है, सब जगह यही मैसेज आएगा। सो आप इस तरीके से भी एक यहाँ पे एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। एल्स इफ एल्स यानी कि आपको बहुत सारी कंडीशंस को एक साथ एग्जीक्यूट करना है, चेक करना है, तो आपको इस तरीके से एल्स इफ लूप के द्वारा आप उसको एग्जीक्यूट करा सकते हो, चेक करा सकते हो आप। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ मतलब आपको ये चीज़ समझ में आई होगी किस तरीके से आपने इसको करना है। अगर इफ़ वाला स्टेटमेंट है तो आपको उसमें केवल कंडीशन ट्रू होगी तो वही एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होना है। इफ़ एल्स के अंदर आपको केवल एक कंडीशन को चेक करना हो, एक कंडीशन का ट्रू होने पे क्या एग्जीक्यूट कराना है, फॉल्स कराने पे क्या एग्जीक्यूट कराना है, तो इफ़ और एल्स काम में लेना है। आपको मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना है तो आपको इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर एल्स इफ वाले पार्ट में भी आपको कंडीशन को बताना होता है कि क्या कंडीशंस कौन कौन सी चेक करनी है आपको। अपना ये एल्स इफ हो गया। एल्स इफ के बाद में अपन नेक्स्ट जो लूप है वो बहुत इंपॉर्टेंट लूप है, क्योंकि जब यहाँ पे क्या है कि जब प्रोग्राम है अपना एग्जीक्यूशन है वो स्टेप बाय स्टेप हो। पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, फिर ये चेक करेगा, फिर ये चेक करेगा। हर एक स्टेटमेंट को बार एग्जीक्यूट करा जाएगा, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बट चूंकि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा फास्ट है तो आपको ये चीज़ महसूस नहीं होती है। लेकिन आप सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर कोई भी ए इक्वल टू मैंने एट लिखा मैंने,
तो कहाँ पे जाके फॉल होगा? अगर ए इक्वल टू वन आया तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार में आपका स्टेटमेंट आउटपुट हो जाएगा। ए इक्वल टू एट के लिए चेक करेगा, ए इक्वल टू वन है नहीं है। ए इक्वल टू टू नहीं है। ए इक्वल टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, फिर यहाँ पे एल्स वाले पार्ट में मिलेगा। यानी उसको हर एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना पड़ा, जो कि आवश्यक नहीं था। तो इस तरह की कंडीशंस को, जहाँ पे आपको एक से अधिक कंडीशंस है उनको चेक करने की जरूरत है, सो अल्टरनेट उसका अपने के पास में स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, सो उसके लिए आपको स्विच स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। स्विच स्टेटमेंट बोल सकते हो या आप लूप बोल सकते हो। सो उसके अंदर भी आपको सेम जो प्रोग्राम है वही है आपको, बट थोड़ा सा केस और लेबल दोनों का अंतर क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ से लेकर यहाँ तक अपन ने, अब मैं इस पूरे को यहाँ से लेकर ठीक है। सो ये पूरा अपना कमेंट सेक्शन बन चुका है, वो अब एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं है आपको। अब यहाँ पे अपने को स्विच वाला देखना है। ठीक है, सो स्विच स्विच ए। ठीक है, तो इसके अंदर आपने कंडीशन बताया किस वेरिएबल के आधार पे आपको डिसीजन लेना, वो यहाँ पे आपको डिसाइड करना था। केस अगर ए की वैल्यू वन होनी है तो क्या होगा? केस ए की वैल्यू अगर वन है तो इस स्टेटमेंट पे डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना है उसको। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मंडे और इसके बाद ब्रेक। सो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? ब्रेक स्टेटमेंट आपको अपन डिटेल में देखेंगे दोनों का यूज क्या है। ओके, केस वन, केस टू, ओके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, ओके सॉरी, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे। ओके, सात कंडीशंस हो गई अपनी। इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट बचता है, इसके बाद डिफॉल्ट स्टेटमेंट बचता है, जो अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उस केस में क्या करना है इसको, जो अपन अपने को लिखना पड़ेगा इसमें। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो आपको आउटपुट दिखाने काम आता है, प्लीज सेलेक्ट वैलिड वैलिड रेंज नंबर। ठीक है, ये इसका अपना छोटा सा प्रोग्राम है। एक बार अपना एग्जीक्यूट कराते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे आपका इनपुट किया, 5 किया तो फ्राइडे आया, 7 किया तो संडे आया, 8 किया तो वैलिड रेंज नंबर अपना आ गया। ठीक है,
तो यहाँ पे समझने के लिए करते हैं, जो हर एक अपना स्विच के बाद अपन उस वेरिएबल को लिखते हैं जिसकी कंडीशन, जिसकी वैल्यू के अगेंस्ट अपने को इन केसेस को चेक करना है। इस केसेस यानी कि अगर इस वेरिएबल ए की वैल्यू अगर 1 होगी तो केस 1 के अंदर लिखा जाएगा। केस 1 मतलब अगर ए की वैल्यू 1 है तो क्या आउटपुट दिखाना है आपको, मंडे। अगर ए की वैल्यू 2 है तो आपको क्या आउटपुट दिखाना है, ट्यूसडे। 3 है तो क्या आउटपुट दिखाना है। और हर एक के बाद ब्रेक अप, ब्रेक फंक्शन को इसलिए काम में लेते हैं ताकि अगर 1 पे ए की वैल्यू 1 है तो 1 की वैल्यू प्रिंट करके लूप से बाहर आना चाहिए। अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे, सपोज करते हैं अपन, एक बार इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे मैंने ब्रेक नहीं लगाया, ठीक है। सो अब मैं इसकी वैल्यू प्रिंट कराता हूँ। तो आप आउटपुट देखो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों आया है। क्यों आया ऐसा? क्योंकि आपने इसके फर्स्ट के बाद ब्रेक नहीं लगाया, तो ये ऑटोमेटिक, अगर ब्रेक नहीं लगाया तो लूप से बाहर नहीं आ पाया। लूप से बाहर नहीं आया तो इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी है उसको प्रिंट कर देगा, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। यहाँ पे आने के बाद उसको ब्रेक मिल गया तो ये लूप से बाहर आ गया, ठीक है। सो ब्रेक का अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो कंटिन्यूस उसके स्टेटमेंट जो है उनको एग्जीक्यूट करता रहेगा वो। सो इस तरीके से अपन स्विच स्टेटमेंट को काम में लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए अपन दोनों स्टेटमेंट्स को ही देखेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस चीज़ को कि और कौन कौन से अपने लूप्स और वो होते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें।